चलिए, तो वेलकम टू ऑल, आप सभी साथियों का आज के फोर्थ डे में बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर क्लास सेशन, स्पेशल सेशन में आप सभी का मैं विशाल यादव तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी। तो साथियों, पिछले 3 दिनों में बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। सबसे पहली जो जर्नी है चीजों को समझने की, किसी भी इंसान को कामयाबी भी तक ले जाने की, आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपने देखा है कि लोग जीरो से हीरो बने हैं। तो जो जीरो से हीरो बने हैं वो अपनी काबिलियत से बने हैं, सही प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से बने हैं। तो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में जीरो से हीरो बनने के लिए। कौन सी 3 चीजें हैं वो? पहली चीज है आपके अंदर हीरो बनने की भूख होना। नोट कर लीजिए, अगर आपको हीरो बनने की अपनी लाइफ में भूख नहीं है तो आपको कोई हीरो नहीं बना सकता, क्योंकि आप बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आप आदतें नहीं सुधारेंगे। तो पहली चीज है, आप अपनी लाइफ में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, उसकी आपके अंदर खुद के अंदर एक डिजायर, बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं, ज्वलंत इच्छा जिसको हम बोल सकते हैं, भूख होनी चाहिए। दूसरा है राइट प्लेटफॉर्म। अब हीरो बनने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तीसरा है उस प्लेटफॉर्म पर डायरेक्शन देने के लिए एक गाइडर या फिर बोल सकते हैं एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, एक अपलाइन मतलब एक गुरु की जरूरत पड़ती है। तो आज से पहले हम लोगों के पास में भूख तो थी, पर हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे पास में कोई डायरेक्शन देने वाला गुरु नहीं था, कोई हमारे पास में ऐसा था नहीं। लेकिन धन्यवाद ऊपर वाले का कि हमारी भूख ने, हमारी चाहत ने हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया और हमें एक ऐसा मेंटर, ऐसा गाइड करने वाला अपलाइन के रूप में ऐसा गुरु दे दिया दिए जो हमें पल पल गाइड करते हैं कि बेटा ऐसे करो और आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये 3 चीजें आपको डायमंड बनाएंगी, 3 चीजें आपको कामयाबी दिलाएंगी साथियों। और ये जो भूख है ना, ये जो डिजायर है, जो इच्छा है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये किसी के अंदर डाल नहीं सकते आप। गॉड गिफ्टेड है। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने हमारे आपके अंदर डाल के दी। क्योंकि आपने देखा होगा हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत टॉप पे ले जाना चाहते हैं, बराबर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बढ़िया खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, कोई आईएएस बन जाता है, कोई पीसीएस बन जाता है, 2 घर पे ही रह जाते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं। तो जब माँ बाप ने परवरिश बराबर दी, पढ़ाई लिखाई बराबर दी, मौके बराबर दिए, तो सब क्यों नहीं बने? क्योंकि 2 के अंदर इच्छा थी, माँ बाप ने प्लेटफॉर्म दिया, पैसा खर्च किया और वो बन गए। पर 2 को बोला गया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनकी नींद ही नहीं खुली क्योंकि उनके अंदर इच्छा नहीं थी। तो इच्छा गॉड गिफ्टेड है। धन्यवाद दो ऊपर वाले को कि अब उस इच्छा को बना के रखना है, आलस में उसको खत्म नहीं कर देना है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने बात करी थी डिसीजन की। अब आपने एक डिसीजन ले लिया इस बिजनेस को करने का। इस बिजनेस में अगर आप डिसीजन लेते हैं तो क्या लाइफ आपको मिल सकती है, उसकी कुछ मैंने झलक आपको अपनी दिखाई कि पिछले 16 सालों से मैं गवर्नमेंट जॉब में नौकरी रहते हुए एक नौकरी वाले की क्या लाइफ होती है वो आप खुद देख सकते हैं। आपके अगल बगल में घर परिवार बहुत सारे लोग होंगे, भागम भाग रहती है। लेकिन जो स्टेबिलिटी, जो एक लाइफ यहाँ से मिली है, जो फोटो से आपको नजर आ रही होगी, एक लग्जरी लाइफ जो यहाँ से मिली है, डब्ल्यूपीएल की पावर है। 5 साल ईमानदारी से, नेक नियत से आपने अगर इसको किया तो इस पे बहुत कुछ हो सकता है। इसके लिए फिर मैंने बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। कल हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझा, लोग इसके बारे में नेगेटिव थॉट क्यों रखते हैं, लोगों के परसेप्शन क्या है, लोगों की जो धारणाएं क्या है वो क्यों है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जिन्होंने लोगों के साथ गलत किया, गलत कंपनियों में लोग फंस गए अपने लालच की वजह से। आप मुझे बताइए, कोई आदमी आपको ये बोल रहा है कि इस बाल्टी में आपके सामने वो 2 मग्गा पानी डाल रहा है और बोल रहा है कि इस जिंदगी भर इस बाल्टी से पानी आता रहेगा, तो हमें और आपको समझ नहीं है कि बाल्टी में हमारे सामने 2 मग्गा पानी डाला है और इसमें 16 मग्गा पानी निकलेगा कहां से। लोग बोलते हैं 10,000 लगाओ 10 करोड़ आएंगे, 10,000 लगाओ 20,000 मिल जाएंगे, 1 साल में दुगने हो जाएंगे, 3 साल में ये हो जाएगा। अरे भाई, कोई ना कोई प्रोसेस तो होता है। आज हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप पैसा लगाओ आता रहेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अरे व्यापार है, इसको करेंगे, पैसा देंगे, प्रोडक्ट मिलेगा, मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, हम तो साफ बोलते हैं। तो किसी को धोखे में नहीं रखते। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं बोलते कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, पैसे लगाओ डबल हो जाएंगे, पैसे लगाओ ये हो जाएगा। और लोग लालच में फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ ये हो गया। अरे भाई, धोखा उसी के साथ होता है जो लालची होता है। बात समझ में कितने लोगों को आ रही है? यस माऊली। तो अगर आपको अपनी जर्नी को
जीरो से हीरो में कन्वर्ट करना है साथियों, तो आपको बातों को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग की पावर हम लोगों ने समझी। अब डायरेक्ट सेलिंग में जब नेगेटिव माहौल है, तो उस नेगेटिव माहौल में काम कैसे किया जाए, उसके लिए जो एक इंसान इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव माइंडसेट रखे हुए है, उसको पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा। बिना सीखे काम नहीं चलेगा। और सीखने के लिए यहाँ कुछ नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, कुछ यहाँ पे कॉलेज नहीं जाना। सीखने के लिए हमेशा अपलाइन के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से, जब भी कोई ट्रेनिंग और मीटिंग होती है, आपको सीखने के लिए मौका दिया जाएगा। आप सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। 5 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था, हमारे सीनियर ने एक ही बात बोली थी कि सर, अगर आपको डायमंड बनना है, कामयाब होना, तो एक काम करना पड़ेगा, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग आपको छोड़नी नहीं है। तो जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग होती थी, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से, तो मैं सोचा करता था लूं या नहीं लूं, इसमें तो खर्चा हो रहा है, इसमें तो टाइम 3 दिन लग जाएंगे, इसमें तो जाना पड़ेगा। तो सर ने मुझे एक दिन बैठ के समझा दिया कि विशाल जी, अगर आपको डायमंड बनना है, कामयाब होना है, तो आज के बाद अपने दिमाग से ही सोचने वाली जो फाइलें निकाल दो, जाऊं कि नहीं जाऊं। एक फाइल डाल दो कि ट्रेनिंग है तो जाना है, बात खत्म। पैसा नहीं है, इंतजाम करो। टाइम नहीं है, मैनेज करो। टाइम और पैसा जैसे हम लोग एक जगह और मैनेज करते हैं, जैसे आज आप बीमार हो गए, आपकी कितनी भी बड़ी जॉब है, कुछ भी है, आप कितने बिजी हैं, लेकिन आप बीमार हो गए, क्या करोगे? जॉब पे जाओगे, पहले बीमारी ठीक करोगे, जिंदगी बचाओगे पहले, तो वहां भी टाइम मैनेज करते हो। साफ बोल दे भाई साहब, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत सही नहीं है। चाहे कितना भी काम बना रहे, कुछ भी हो जाए, आप पहले अपनी तबीयत देखोगे, जिंदगी बचाओगे। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात हो गई, डॉक्टर बोलता है 20,000 चाहिए, आपके पास पैसा नहीं, आप मैनेज करोगे, कहीं से भी मंगाओगे। उससे ये नहीं बोल सकते अभी पैसा नहीं, बाद में देखेंगे। तो जिस तरीके से जिंदगी बचाने के लिए हम लोग टाइम और पैसा मैनेज करते हैं, वैसे ही हमें जिंदगी बनाने के लिए इन 5 सालों में अपने टाइम और पैसे को मैनेज करना है। 2 ही चीजें तो चाहिए। नीरज सर म्यूट रखिए। नीरज सर, आपसे ऐसी गलती कैसे हो रही भाई? आप हमारे टोपाज लीडर हैं, ध्यान रखिए इस बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी पावर है, हम लोगों ने कल समझी कहीं ना कहीं, जो पावर हमारे साथ में काम करती है। तो हम लोगों ने पावर ऑफ डिसीजन को समझा, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को समझा। तो डिसीजन की पावर से हमने एक बात को समझा कि अगर मैं डिसीजन ले लिया और पीछे ना हटे, तो फिर हम कामयाब हो सकते। लेकिन बहुत सारे लोग डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन अंजाम तक पहुंचने से पहले अपने डिसीजन से पीछे हट जाते हैं। तो कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। यस महागुरु जी, यस महागुरु जी, बात को भूलना नहीं। और इस बात के लिए मैंने एक स्लाइड भी लगाई थी कि जब नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे, लोगों की ऑब्जेक्शंस मिलेंगे, उस समय मन करेगा छोड़ने का, मन करेगा अपने डिसीजन से वापस जाने का। उस समय अपने आप को याद दिलाना है कि हमने शुरू क्यों किया था, छोड़ने के लिए शुरू क्यों किया था, लोगों की बातें सुनने के लिए? अरे शुरू किया था तो अंजाम तक लेके जाएंगे। इस बात को सोच के आगे बढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कल माइंडसेट की। माइंडसेट पे बात करी कि जब हमने डिसाइड कर लिया, तय कर लिया, डिसीजन ले लिया कि अब हमें बनना है, तो हमें ये माइंडसेट भी करना पड़ेगा कि अब अगले 4 से 5 साल तक हमें क्या करना है, हमें उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए माइंडसेट रखना है। बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं, बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन उस समस्याओं से बड़ी हमारा लक्ष्य है, उस समस्याओं से बड़ा हमारा डिसीजन है। और जब इंसान को समस्याएं दिखती हैं तो उसका लक्ष्य छोटा हो जाता है, और जब उसको लक्ष्य दिखता है तो उसकी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। बस आपको फर्क इस बात से पड़ता है कि आप देखते क्या है। समस्याओं पे नजर रखेंगे तो समस्याएं दिखेंगी, और अगर आप समाधान पे नजर रखेंगे तो समाधान दिखेगा। तो आपको समाधान देखना है, समस्या नहीं देखनी। उसके बाद हमने बात करी थी स्किल्स की कि अब अगर हमें अपने इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। इस बिजनेस में हम भी जीरो थे, आप भी जीरो हो सकते हैं। हमें नहीं पता था आयुर्वेद कैसे चलता है, हमें नहीं पता था आयुर्वेद में क्या होता है, कौन सी बीमारियां होती है, हमें नहीं पता था कि कैसे बिजनेस चलता है, क्या होता है। जैसे आप है वैसे हम है। डायरेक्ट सेलिंग कभी किसी ने खानदान में की नहीं, इसकी एबीसीडी कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, एक बात पता थी, या तो मैं कर लूंगा या तो मैं सीख लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा थी कि मुझे करना है, मुझे हीरो बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे फेल नहीं होना है। क्या आपके अंदर ये इच्छा है? या मर चुकी है? और अगर आपके अंदर ये इच्छा है तो ये इच्छा ही आपको आगे लेके जाएगी। तभी आप सीखेंगे, तभी आप अपनी काबिलियत पे ध्यान देंगे। अब आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है। इस जिंदगी में कोई साथ दे ना दे, लेकिन अगर आपने अपनी काबिलियत पे काम किया है दोस्त, मैं गारंटी देता हूं आपकी काबिलियत हमेशा मरते दम तक आपका साथ देगी। कल ही रात को न्यूज आई है, एपीजे अब्दुल कलाम आज इस दुनिया, सॉरी वो
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, 92 साल की उम्र में कल उनका रात में स्वर्गवास हो गया। आज हम उनको जानते हैं नाम की वजह से या उनकी काबिलियत की वजह से? काबिलियत की वजह से महागुरु जी। काबिलियत की वजह से। इंसान की वैल्यू नहीं है, उसकी काबिलियत की वैल्यू। और काबिलियत बनाई जा सकती है, सीखी जा सकती है। मां के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। जब मैंने गुरुजी को बोला सर मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं कैसे काम करूंगा, मैं कैसे कामयाब होऊंगा, तो सर ने मुझे उदाहरण दिया कि सर मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता। सर ने बताया सचिन तेंदुलकर जिनको आज दुनिया जानती है, क्रिकेट खेलने से पहले क्रिकेटर नहीं थे। लता मंगेशकर जो आज दुनिया में नहीं, एक अच्छी गायक रही हैं, गायक बनने से पहले गायक नहीं थी। अमिताभ बच्चन एक्टर बनने से पहले एक्टर नहीं थे। इन लोगों ने डिसीजन लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। उसके बाद इन्होंने अपना माइंड सेट किया और उसकी तैयारी करी। सचिन तेंदुलकर आज इसलिए सचिन नहीं है क्योंकि उनका नाम सचिन है, वो इसलिए सचिन है क्योंकि उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में अपना पूरा दिल लगाया उस क्रिकेट में। वही बल्ला आपने भी पकड़ा, हमने भी पकड़ा, लेकिन हम सचिन क्यों नहीं बने? क्योंकि हम अपने प्रोफेशन के लिए, उस काम के लिए पागल नहीं, उस काम को सीखा नहीं। और उसी बल्ले ने आज सचिन को भगवान बना दिया क्रिकेट का, क्योंकि सचिन ने लगातार प्रैक्टिस करी। क्या करी? लगातार प्रैक्टिस। आप मुझे बताइए 50 शतक लगाने के बाद क्या उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया? इंसान लगातार सीखता है और हम लोग क्या ना, सीखना नहीं चाहते। बस प्रॉब्लम इस बात की। जब जब लता मंगेशकर ने कोई गाना गाया होगा, हर गाने से पहले उस गाने की रियाज करनी पड़ती है। करी होगी कि नहीं? यस महागुरु। लेकिन हमें अगर सुबह से एक बार बुला दिया जाए तो बोलते सर आज नींद खराब करवाओगे आप। तो लोगों को बात समझ में आ रही है? Recording in progress. यस महागुरु जी, यस। तो साथियों इस बात को समझना है। मैं मानता हूं कि हमें नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग नहीं पता ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, नहीं पता प्रोडक्ट क्या है, क्या नहीं पता। हम लोग कोई डॉक्टर नहीं, हमने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, मानता हूं इस बात को। लेकिन हम सीख सकते हैं। आज तक आपने किसी नौकरी पे कोई देखा कि आदमी की रेलवे में नौकरी लगी और लौट के आ गया बोले भाई साहब हमें ट्रेन चलानी नहीं आती थी तो हमने नौकरी छोड़ दी? ऐसा नहीं हुआ। जब नौकरी पे आदमी जाता है तो एक बात क्या करता है, या तो मैं कर लूंगा या तो मैं सीख लूंगा। हाँ कि ना? यस यस। तो सबसे पहले आपको अपनी काबिलियत बढ़ाने का निर्णय लेना है। काबिलियत के लिए एक सपना चाहिए। काबिलियत कौन लोग बढ़ाते हैं? जिनके पास कुछ ड्रीम है, सपने हैं, जीरो से हीरो बनने का। तब जाके वो लोग प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि काबिलियत एक दिन का काम नहीं है। जब आप लगातार कोई काम 21 दिन तक करते हैं तो आपकी हैबिट में आ जाता है। अगर आप सुबह 5 बजे डेली उठेंगे तो 21 दिन के बाद आपकी आंख अपने आप खुलेगी, आपको नींद नहीं आएगी, किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप जानबूझ के कोई काम लगातार करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार तब तक जब तक वो आपकी हैबिट ना बन जाए। अब हैबिट अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। तो लगातार सीखने की भूख अगर आपके अंदर है, चाहत से काम नहीं चलेगा, तो आप पक्का डायमंड भी बनेंगे। और डायमंड क्या, ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे। तो 5 ऐसी स्किल्स हैं, 5 ऐसी काबिलियत हैं। 2 तरह की काबिलियत यहां पे सीखनी पड़ती हैं। पहली काबिलियत है पर्सनल स्किल्स, जो खुद के अंदर डालनी है, उस पर हम कल बात करेंगे। और दूसरी होती है बिजनेस स्किल्स। बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो आज हम बिजनेस स्किल्स की बात करेंगे, कल हम पर्सनल स्किल्स की बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल स्किल में आता है कम्युनिकेशन। हमारी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो पर्सनल जो स्किल्स हैं जिन्हें हमें अपने ऊपर ध्यान, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, हमारा मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। हमेशा कुछ लोग रोते ही रहते हैं, उनका रोना ही बंद नहीं होता। सर हमारा काम नहीं चल रहा है, सर हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। अरे AWPL करने के बाद भी अगर रो रहे हो तो जाके फिर कटोरा ले लो, फिर जरूरत नहीं है AWPL करने की। समझ में नहीं आता? AWPL करने के बाद भी काबिलियत नहीं बढ़ाएंगे, अपलाइन के सामने रोते रहेंगे, सर मेरा काम नहीं चल रहा। अरे तुम्हारा काम तुम ही चलाओगे, कोई चलाने वाला नहीं। अपलाइन साथ दे सकता है, गाइड कर सकता है। जब तक खाना आप नहीं खाओगे आपके पेट में नहीं जाएगा। आपको बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो दवाई आपको ही खानी पड़ेगी। अपलाइन दवाई लाके दे सकता है, पानी के साथ गोली अंदर आपको ही अंदर लेनी पड़ेगी। हाँ या ना?
तो लोग क्या चाहते हैं, गोली तुम खा लो, दर्द मेरा दूर हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आगे ना। यस माँ गुरुजी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सेशन ले लिया, सेशन के बाद उनका कोई अपडेट नहीं है। बोले सर सेशन ले लिया, अब हम रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। काफी सारे लोगों को जब कॉल की जाती है सेशन के बाद तो वो फोन नहीं उठाते हैं, और उसका कारण, फोन ना उठाने का ज्यादातर कारण ये है कि वो फिर सो गए। जो केवल यहाँ फॉर्मेलिटी करने आए थे, हमने सुबह आपको नहलाया धुलाया इसलिए नहीं कि आप फिर सो जाओ, इसलिए कि आप इस सेशन के बाद ग्राउंड में निकलो, इस सेशन के बाद अपने काम पे निकलो। आलस से काम नहीं चलेगा। जिंदगी में एक नियम बनाओ, 12 बजे रात को सोना है। नेटवर्कर आदमी का, जो आदमी कामयाब होना चाहता है वो केवल 5 घंटे सोता है। ज्यादा सो के आज तक किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिला, और कम सोकर आज तक कोई मरा नहीं। 12 बजे ज्यादा से ज्यादा काम रहता है, 12 बजे तक आपकी कॉल रिसीव होनी चाहिए। 12 बजे सो जाओ, 12 बज गए मोबाइल चलाना बंद, तुरंत सो जाओ, और 5 बजे उठ जाओ। केवल 5 घंटे बहुत है। वैसे तो सफल लोग 3 ही घंटे सोते हैं। अगर इस दुनिया में, इस भीड़ से आपको अलग होना है, इस भीड़ से अलग पहचान बनानी है, तो साथियों कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो इस भीड़ का हिस्सा बने रहोगे। अगर आप भीड़ के हिस्सा रहना चाहते हो तो कुछ परिवर्तन नहीं करना, लेकिन इस भीड़ से अगर बाहर आना चाहते हो तो साथियों अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। लेकिन लोग बोल देते हैं, करते नहीं है। बोलते गुरुजी मजा आ गया, क्या ट्रेनिंग दी है। बोले कैसी लगी। बोले पूछो मत। बोले क्या सीखा। बोले बस पूछो मत। बोले कोई तो बात बताओ। बोले बस पूछो मत। क्यों पूछे, कैसे, क्योंकि ट्रेनिंग ले रहे थे, इधर नींद आ रही थी, तो जब कान में तो बजा आ रहा था, लेकिन पता ही नहीं सीखा क्या। बोले सर आप पूछो मत, मैं बाद में बताऊंगा, मैं पकड़ लेता हूं। आप किसको धोखा दे रहे हो भाई। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, बहुत बढ़िया गाना गाता था, तो किसी ने बोला इस राजा के दरबार में चले जाओ, राजा बहुत शौकीन है, गाना सुनेगा तुम्हें बढ़िया इनाम दे देगा, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तो वो राजा के दरबार में गया, बढ़िया गाना सुनाए, राजा खुश हो गया। बोले इनको हीरे दिए जाए, इनको जवाहरात दिए जाए, इनको हाथी दिए जाए, इनको घोड़े दिए जाए, इनको ये दिए जाए, बढ़िया घोषणाएं कर दी। अब वो गाना गायक जो था बड़ा खुश हुआ, घर पे गया, बीवी को बताया कि आज बड़ा मजा आ गया, एक अच्छे राजा के दरबार में गाना गाने का मौका मिला, अब तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। कुछ दिन बाद कोई इनाम आया नहीं, तो पत्नी ने बोला आप तो कह रहे थे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लगता है राजा जी भूल गए, आप दोबारा जाओ उनको बताओ। वो व्यक्ति दोबारा उस राजा के दरबार में गया और बोले महाराज जी प्रणाम। बोले प्रणाम। बोले मैं ऐसे ऐसे गायक आपके दरबार में आया था। राजा बोले हाँ मैंने आपको पहचान लिया है। बोले साहब मैंने बहुत अच्छे गाने सुनाए थे, आप बड़े खुश हुए थे और आपने कुछ घोषणाएं करी थी, सर वो इनाम हमारा पहुंचा नहीं। राजा ने बोला कौन सा इनाम। तो वो शॉकिंग हो गया। बोले कौन सा इनाम, उसी दिन जो आपने बोला था। बोले ये बताइए आपने हमें गाने सुनाए अपने मुंह से, वो गाने किसने सुने। बोले सर आपके कानों ने सुने। तो कौन खुश हुआ। बोले आपके कान खुश हुए। बोले फिर जब मैंने इनाम की घोषणाएं करी तो किसने सुना। बोले सर मेरे कानों ने सुना। कौन खुश हुआ। बोले मेरे कान खुश हुए। तो राजा बोले तुमने मेरे कान खुश किए, मैंने तुम्हारे कान खुश किए, इसमें लेने देने की बात कहां से आ गई। कुछ हमारे साथी ऐसे ही है। बोले गुरुजी ट्रेनिंग आप दे रहे हो, बहुत मजे आ रहे हैं। बोले फिर कुछ करोगे। बोले हाँ झंडे गाड़ देंगे सर, डायमंड बनेंगे सर, टारगेट जीतेंगे सर, चेक बनाएंगे सर। और जब क्लोजिंग आई गुरुजी कोई सुनता ही नहीं है, गुरुजी कुछ होता ही नहीं है। अरे होता नहीं तो हम डायमंड कैसे बन गए भाई। होता नहीं तो यहाँ इस पैनल पे इतने हमारे 40 से ज्यादा टोपाज कैसे बन गए भाई। 20 से ज्यादा रूबी स्टार कैसे बन गए। होता नहीं। अरे होता सब कुछ है, करना पड़ता है करने से काम नहीं चलेगा। जो बात बताई जा रही है उसको समझना पड़ेगा। तो कितने लोग बढ़िया से कानों को खुश करते हैं अपलाइन के, बोले सर चिंता मत करो करेंगे कुछ नहीं। तो कानों को खुश करने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, बात को मानने से काम चलेगा। तो 5 स्किल है जिसको अभी हमें सीखना है। गोल सेट करने की काबिलियत आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अपना गोल हमेशा सेट करें, गोल बना के काम करना है। दूसरा है लिस्ट बनाने की काबिलियत। जब आपका गोल बन गया आपको क्या करना है, हर हफ्ते आपका एक गोल होना चाहिए, हर हफ्ते मुझे क्या करना है। उस हफ्ते 7 दिन हमें मिलते हैं, एक हफ्ते में 156 घंटे हम लोगों को मिलते हैं। 8 घंटे सोने खाने के निकाल दीजिए, 8 घंटे आप अपनी ड्यूटी के और पढ़ाई लिखाई के या फिर घर के कामों के निकाल दीजिए, फिर भी आपके पास 8 घंटे।
7 दिन 8 घंटे 56 घंटे हर इंसान के पास है एक्स्ट्रा, जो रील्स देखने में, गप्पेबाजी में, इधर उधर टाइम बर्बाद करने में निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, उसका गोल सेट करना है। अब अगर आपका गोल होगा कि इस हफ्ते मुझे 5,000 का चेक बनाना है, 4,000 का चेक बनाना है, 10,000 का चेक बनाना है, और उस चेक से मुझे अपने बच्चे को गिफ्ट देना है, उस चेक से मेरे को कर्जा हो रखा है वो देना है, मुझे कोई कुछ लेना है, वो गोल आपके दिमाग में 24 घंटे घूमना चाहिए। अगर मैंने चेक नहीं बनाया तो कैसे होगा, और कर्जा हो जाएगा। तो जब तक आपके दिमाग में आपका गोल नहीं चल रहा है, तब तक आपका मन ही नहीं करेगा किसी से बात करने का, लिस्ट बनाने का। तो गोल सेट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये गोल पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, लोगों से मिलना पड़ेगा। तो लोगों से ऐसे ही नहीं मिलना है, एक सिस्टम है। सबसे पहले लोगों को, आपकी जो लोग हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी होती है। करेंगे इस पे बात। तो लिस्ट बनाने की काबिलियत है, एक तरीका है, आपको सीखना है, टीम को सिखाना। उसके बाद जिन लोगों को आपने लिस्ट में ले लिया, फिर उनको इनवाइट कैसे करना है प्लान दिखाने के लिए, चाहे वो मीटिंग में बुलाना हो, चाहे वो पर्सनल प्लान दिखाना हो, तो उनसे अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करनी है, उस पर हमने कल कुछ एक टिप्स दिया था आपको, आज भी बात करेंगे। उसके बाद जब हमने किसी का अपॉइंटमेंट ले ली, किसी को मीटिंग में बुला लिया, फिर उसको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये एक काबिलियत है। और प्लान दिखाने के बाद उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना, उसका फॉलोअप करना। और जब कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो जाए, प्रोडक्ट ले ले, तो हर न्यू ज्वाइनर को एक FIM करना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग बोलते हैं इसको। उसके साथ बैठना, उसको समझाना कि भैया जो आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, इसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए की है। आप चाहो तो यहां से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हो, और आप चाहो तो 1 रुपया नहीं कमाओगे। अगर आप चाहो तो सब कुछ होगा। अगर आप चाहते हो, आप बताओ क्या चाहते हो, 1 रुपया ना कमाओ या कमाना चाहते हो? बोले कमाना चाहते हैं। बोले तो सर मैं साथ दे सकता हूं, पर काम आपको करना पड़ेगा। क्या आप काम करने के लिए तैयार हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या काम करने हैं और कैसे करने हैं। इसको बोलते हैं FIM। इसकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले एक बात है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और ये हम सारे लोगों के लिए, इस बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चीज ये है कि जब तक हम खुश होकर काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। और ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं। कैसे रहते हैं? दुखी। और दुखी आत्मा के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज के बारे में, जिस चीज की वजह से आज हर इंसान परेशान है। और वो चीज इंसान अगर छोड़ दे तो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी। रुपया पैसा अलग बात है, पैसा आदमी को सुख नहीं दे सकता है, इस बात को समझिए आप। पैसा एक लिमिट तक सुख दे सकता है। अगर आप सुखी होना ही नहीं चाहते तो आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आज लोग परेशान हैं? क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आज लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं? क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से भाई भाई में झगड़ा हो जाता है? क्या ऐसी चीज है कि आज पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, लोग आपस में अच्छे रिश्ते डेवलप नहीं कर पाते हैं? जब उनको पता है कि साथ रहना चाहिए, जब सबको पता है कि मिलजुल के चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सबको पता है मिलजुल के रहेंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन कितने लोग मिलजुल के रहते हैं? क्या ऐसा कारण है? कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर एक इंसान छोड़ दे तो उसको दुनिया के सारे सुख मिल सकते हैं? आइए जानते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? एक ऐसी चीज जिसका त्याग ना करने की वजह से, वो चीज है वो आपको जकड़े हुए है, उसका हम लोग त्याग नहीं कर रहे हैं। और हम उसका त्याग नहीं कर रहे हैं तो वो चीज हमारी लाइफ में क्या कर रही है, और चीजों का त्याग करवा दे रही है। किस किस चीज का? फॉर एग्जाम्पल, हमारा जीवन रिश्तों से चलता है। हमारे शरीर से जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं, रिश्ते खुश तो हम खुश, और रिश्ते दुखी तो हम दुखी। हम क्या है? सामाजिक प्राणी हैं, पारिवारिक प्राणी हैं। आज जंगल में जाके रहने लगो, आप जिंदा नहीं रह पाओगे। आज हम जिंदा हैं क्योंकि हमारे आसपास हमारे रिश्ते हैं, हम उन रिश्तों में बंधे हुए हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो हमारा जीवन रिश्तों से चलता है, और रिश्तों में लोग त्याग कर देते हैं, त्याग कर लेते हैं। क्या क्या रिश्तों में त्याग कर लेते हैं? वो चीज जो मैं बताने वाला हूं उसको नहीं छोड़ते हैं, पर किस किस का त्याग कर देते हैं? कोई माता का त्याग कर देता है, कोई माता पिता का त्याग कर देता है। आज आप जाके देखिए, लोग पढ़ लिख गए, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आज उनके माता पिता वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं। आप जाके चेक करिए, और वृद्धाश्रमों में किनके माता पिता रह रहे हैं? जिनके बच्चे, जिनको उनके पढ़ाया लिखाया और जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, और माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। आज जब उनकी सेवा करने की बारी है तो माँ बाप को बच्चों ने छोड़ दिया।
बताइए ऐसे केस है कि नहीं? वृद्धाश्रम हिंदुस्तान में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? हाथ खड़ा करके बताइए। Yes, अरे किसी के तो वो माँ बाप है, क्यों छोड़ दिया माँ बाप को? क्योंकि उन लोगों ने एक चीज नहीं छोड़ी जिसकी वजह से आज वो माँ बाप को छोड़े बैठे। कोई पति को छोड़ देता है, कोई पत्नी को छोड़ देता है, कोई पुत्र को छोड़ देता है, कोई पुत्री को छोड़ देता है, भाई भाई को छोड़ देता है, कोई बहन को छोड़ देता है। किसी न किसी रिश्ते का त्याग हमारी जिंदगी में जरूर हुआ है। किसकी वजह से? वो मैं वो चीज बताऊंगा किसकी वजह से। कोई नहीं चाहता माता पिता को छोड़ना, कोई नहीं चाहता पति पत्नी को छोड़ना, क्योंकि अगर छोड़ना ही चाहते थे तो शुरू क्यों किया था? एक माँ बाप अपने बच्चे को इतने प्यार से पालते हैं, परोसते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चा बड़ा होने के बाद बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं या बाबा बच्चों को छोड़ देते हैं? ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि इतनी बढ़िया शादी होती है, पति पत्नी बड़े प्यार से रहते हैं, 1 साल 2 साल के बाद नौबत तलाक तक आ जाती है, नौबत मरने मारने तक आ जाती है। बहुत सारे आज केसेस हमने देखे हैं कि पति ने पत्नी को जला दिया, अखबार में सुनी है ना खबर। और ऐसे भी आपने अखबार में खबर सुनी होगी कि पत्नी ने जहर देके पति को मार दिया। अरे भाई, जब तुम्हें मारना ही था तो शादी क्यों करी भैया? क्यों जिंदगी ले ली उसकी? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? एक इंसान अपने बेटी को काट डाला, ऐसी खबर भी आती है। ऐसा क्या होगा कि बेटे को घर से निकाल दिया? ऐसा क्या हो गया कि जो भाई भाई बचपन में एक दूसरे के लिए लड़ जाते थे, वो भाई भाई में आज बात नहीं हो रही है, आज भाई भाई से बात नहीं, मिलना नहीं चाहता? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या होगा कि एक व्यापार शुरू किया था एक दोस्त के साथ, बढ़िया चला, 10 साल बाद लड़ाई हो गई। अगर दोस्त खराब था तो 10 साल पे चला कैसे? और 10 साल बाद वो दोस्त से बिगड़ गई, व्यापार खत्म कर लिया। कोई आदमी किसी कंपनी में काम कर रहा है, टीम बना रहा है, पता नहीं बढ़िया टीम बन गई थी, फिर बोलता है तेरे जैसी टीम फिर बना लेंगे, टीम को छोड़ देते हैं। कोई सीनियर में उंगली करने लगता है, हम तुम्हारे नीचे काम नहीं करेंगे, आईडी हटा लेंगे, कहीं और लगा लेंगे, तुम्हारे जैसे 360 सीनियर मिल जाएंगे। कोई बोलता हम कंपनी छोड़ देंगे, कोई प्रोडक्ट छोड़ने को तैयार है, त्याग कर देता है, कोई अपने सपनों का त्याग कर देता है, कोई अपने अचीवमेंट उपलब्धियों का त्याग कर देता है, और लास्ट में उसकी सबसे बड़ी चीज है खुशी, खुशियों का त्याग हो जाता है। इतनी खतरनाक चीज है, कितने लोग जानना चाहते हैं? यस महागुरु जी। और उस चीज का नाम है जो आपके सामने है, अपेक्षा। आज हर इंसान इसलिए नहीं दुखी है कि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं दुखी है कि वो काबिल नहीं है, वो इसलिए दुखी है कि सब कुछ होते हुए भी, काबिल होते हुए भी उम्मीद दूसरे से लगाए बैठा है, अपेक्षा दूसरे से करता है। और अपेक्षा ही हर इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो। इसको बहुत गहराई से समझते हैं हम लोग। दूसरों से अपेक्षा इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है। हर इंसान दूसरे से अपेक्षा लगाए बैठा है। माँ बाप को बच्चों से अपेक्षा है। किसने बोला तुमने यार पढ़ा लिखा दिया, अपना कर्म करो, बच्चे करेंगे कर लेंगे? अपेक्षा क्यों लगाए बैठे हो कि बुढ़ापे में हमें, मतलब बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, हमारा सेवा करेंगे, ये करेंगे, करना होगा कर देंगे। अब अपेक्षा लगाए बैठे हैं, अब बच्चे बाहर की जॉब में सेट हो गया, माँ बाप दुखी घूम रहे, हमारी सेवा नहीं हो रही है। बच्चे अपेक्षा लगाए बैठे, हमारे माँ बाप की प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। अरे अपने दम पे कुछ सोचो ना, मिलेगी वो तो मिलनी होगी, मिल ही जाएगी, उसमें अपेक्षा करने की क्या जरूरत है? दूसरों से अपेक्षा की बजाय विश्वास किया जाए। हमारे बिजनेस के अंदर अपेक्षा लगाए बैठे हैं लोग, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा सर, क्या हो गया? हमारे अपलाइन साथ नहीं दे रहे, हमारी टीम काम नहीं कर रही। अरे भाई तू काम कर ले, क्यों अपेक्षा लगाए बैठा है? टीम भी काम करेगी। दुखी होके घूम रहे, टीम है पर टीम की केयर नहीं, क्योंकि अपेक्षा लगाए बैठे। बोले चेक कौन बनेगा, कितने का बनेगा? बोले जितने का टीम बना देगी। बोले तुम्हारा क्या है? बोले हम तो ऐसे ही हैं। दूसरों से अपेक्षा की बजाय विश्वास किया जाए, अपेक्षा खुद से की जाए। अपेक्षा किससे करनी है? करनी है खुद से। हम करते किससे? दूसरे से। ये 10 किलो वजन उठा दे, नहीं उठाएगा। उसके बाद जीवन में कभी दुख नहीं होगा। जीवन में अगर दुख हट जाए तो सुख अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं और गहराई से इसको समझते हैं, कुछ उदाहरण से, और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर आप रास्ते पे चलते हैं और आपका रूमाल गिर जाए और कोई अजनबी इंसान आपको उठाकर दे दे, तो आप तुरंत, आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू, धन्यवाद। आप धन्यवाद दे देते हो क्योंकि आपको उस अजनबी से कोई अपेक्षा नहीं थी कि ये उठा के दे देगा। रूमाल गिरा, आपको ही उठाना था, लेकिन एक अनजान ने उठा दिया, आपको कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आपको अपेक्षा नहीं थी, उसने आपको दे दिया तो आपको अच्छा लगा क्योंकि वहां उम्मीद नहीं थी, तो आपने उसको क्या दे दिया? धन्यवाद। दूसरा लाइन समझिए, अगर वही रूमाल आपकी पत्नी उठा कर दे
अगर वही रुमाल आपकी पत्नी आपको उठाकर दे, उसके सामने गिरा, तो आप धन्यवाद भी नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि आपकी अपेक्षा है पत्नी है तो उठाकर देगी, ये आपके दुख का कारण है। और गलती से उस पत्नी ने रुमाल उठाकर नहीं दिया तो तुम लड़ जाओगे, क्रोधित हो जाओगे, गुस्से में आ जाओगे। तेरे को दिख नहीं रहा है रुमाल गिर गया, तूने उठा के क्यों नहीं दिया? ये क्यों आप शब्द बोल रहे हैं? क्योंकि आपने अपेक्षा लगा रखी है कि पत्नी है तो देगी। सच बता रहा हूं, ये बात जब तक मुझे पता नहीं थी मैं भी बहुत अपेक्षा लगाता था। हम और मैडम दोनों नौकरी में, और हम बोलते थे, अब साथ आए, बोले चलो चाय बना के लाओ। मैडम बोलती थी तुम नौकरी कर रहे, हम भी तो कर रहे, तो हम लड़े जाते थे। अब हमें समझ में आया क्यों अपेक्षा करनी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम खुद बना लेंगे। पहले मैं बच्चों से अपेक्षा करता था ये क्लास में टॉप करें, उस चक्कर में हम सोचते रहते थे बच्चा 90% लेके आ रहा है, पर हमारे दिमाग में अपेक्षा है कि टॉप करे। हम खुश ही नहीं रहते थे, 90% में खुश नहीं थे। जब से हमने देखा कि भैया अपेक्षा मत करो, जो जितना कर रहा है उसमें खुश रहो, मस्त रहो। अभी बताऊंगा अपेक्षा क्या करवा देती है। तो यहां पर आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि भैया विपरीत परिस्थिति में भी आप खुश रह सकते हैं अगर आपको किसी से अपेक्षा नहीं। अपेक्षा ही दुख है। त्याग का अर्थ पत्नी का त्याग नहीं है। लोग इस अपेक्षा के चक्कर में अपेक्षा का त्याग ना करके पत्नी का ही त्याग कर देते हैं। बोले तू मेरी बात नहीं सुनती है, चल हट यहां से, दूसरी कर लेंगे। अरे तुम भाई उसकी बात तो सुन लो। तो त्याग का अर्थ पत्नी का त्याग नहीं है, घरबार का त्याग नहीं है। असली त्याग अपेक्षा का त्याग है। मैं रियल बता रहा हूं। जब से इस बात को बहुत सारे लीडर्स को मैंने पर्सनली बताया भी है, जिन जिन लोगों ने इस पे काम किया है उन लोग बड़े मस्त रह रहे हैं, बड़े खुश रह रहे हैं। जिसने किसी दूसरे से सुख की अपेक्षा का त्याग कर दिया, फिर उसको जीवन में कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस महागुरु। यस गुरु जी, यस गुरु जी, यस गुरु जी, यस गुरु जी, यस गुरु जी। चलिए, अगर आप इसके बावजूद भी अपेक्षा करेंगे तो देखिए अपेक्षा आपसे क्या करवा देगी। आप करना नहीं चाहते लेकिन अपेक्षा आपसे करवा देगी, इसलिए अपेक्षा को छोड़ना मजबूरी है, जरूरी है। नहीं छोड़ेंगे तो हम और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? देखो अपेक्षा क्या करवाती है। अपेक्षा लोगों को डिप्रेशन में पहुंचा देती है। आप पूछो कैसे, मैं बताता हूं। आप देखिए, जब एक बच्चा तैयारी कर रहा है कहीं पे बढ़िया से, और माँ बाप उसको कॉल करके बोलते तेरे पीछे बहुत पैसा खर्च कर रहा हूं, देख लेना, अगर तेरा नंबर नहीं आया तो समझ लेना भाई बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेचारा पूरी ताकत लगाता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नंबर नहीं आता है। तो माँ बाप ने इतना प्रेशर बनाया हुआ है कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ कि ना? आज बहुत सारे केस ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। तो उस डिप्रेशन में क्यों गया वो बच्चा? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था और इतनी ज्यादा अपेक्षाएं थी घर वालों की कि उन अपेक्षाओं के नीचे वो दब गया। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस महागुरु। यस महागुरु। अपेक्षा लोगों को जेल भी पहुंचा देती है। अब आप पूछोगे सर ऐसी कैसी बात हो गई, जेल कैसे पहुंचा देगी? बोले हम बताते हैं कैसे पहुंचाती है। एक माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे को पढ़ाया और उम्मीद अपेक्षा लगाए बैठे हैं इसकी बस नौकरी लग जाए, लग गई। फिर अपेक्षा लगाए बैठे बढ़िया अधिकारी बनेगा, अब तो इसकी शादी करेंगे, 1 करोड़ रुपए लेंगे शादी में। पता चला बच्चे ने अपनी पसंद की शादी कर ली। माँ बाप को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब पत्नी घर पे आई तो उसको ताने देना चालू कर दिया, उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया। और कुछ दिन बाद उस पत्नी ने बच्चे की फांसी लगा ली और लिख के चली गई कि आज मैं मर रही हूं तो इनकी वजह से, इनके घर वालों की वजह से। आपने ऐसे केस देखे कि नहीं देखे? बड़े से बड़े पैसे वाले लोग भी बर्बाद हो गए ऐसे चीजों में। और ये चीज जो अपेक्षा है ये गरीबी अमीरी देख के नहीं आती है। बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के बारे में जब सुनते हैं कि उनके घर में मर्डर हो गया, उनके घर में बहू ने सुसाइड कर ली, तब हम सोचते हैं कि यार इनके घर पे तो किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर इनके घर में ये काम कैसे हो गया? ऐसा आपने कितने लोगों ने ऐसा कभी ने कभी सोचा है? सोचने में यार इनके घर पे तो कोई कमी नहीं है, फिर भी इनके घर में बताओ मर्डर हो गया, इनके घर में कोई मर गया, मतलब एक दूसरे की मतलब जान के दुश्मन हो गए, सब कुछ होते हुए भी। तो किसने ये करवाया? अपेक्षा ने करवाया। पता चला कि माँ बाप ने बहू को मार दिया। बहू को मार दोगे तो कहां जाओगे? जेल ही तो जाओगे। क्यों मार दिया? क्योंकि कुछ अपेक्षा थी, वो बहू ने पूरी नहीं करी। तो किसने बोला तुम बहू की अपेक्षा पूरी करो? कुछ लोग सोचते हैं बहू आएगी तो साड़ी में रहेगी। अरे आजकल जमाना बदल गया है, अब बहू जीन्स में रह रही है या कुछ तरीके से। तो कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, उन्हें नहीं पसंद है। नहीं पसंद है तो उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं तो या तो बहू का मुंह खुल जाएगा, और अगर शर्म वाली हुई तो फांसी लगा लेगी, और फांसी लगा लेगी तो भाई साहब तैयार हो जाओ फिर जेल जाने के लिए। किसने भेजा? अपेक्षा ने भेजा। अपेक्षा लोगों से आत्महत्या करवा देती है। पूछो कैसे? ऐसे करवा देती है
कि उम्मीद लगाए बैठे हैं। बच्चा बेचारा लेके आया 90% नंबर, फिर पिताजी पूछते टॉप किया क्या, क्लास में टॉप कितने आए, बोले हमसे आगे काफी है। बोले साले तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था है? पता चलता है बच्चे को कि यार मैं 90% लेके आया, मेरे बाप को दिखाई नहीं दे रहा है, जाके फांसी लगा लेता है, सुसाइड कर लेता है। आज कितने बच्चे आप देखिए कोटा के अंदर खबर आती है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आज कितनी खबर आती है। ये किसकी वजह से हो रहा है? माँ बाप की अपेक्षाओं की वजह से। फिर बाद में माँ बाप बोलते हैं बेटा तू क्यों चला गया, तू बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, मैं वैसे तुझे ऐसे ही रखता। तब तुम्हारा दिमाग कहां गया था भाई? तब तो अपेक्षाओं का बोझ लाद दिया, आज उसने आत्महत्या कर ली। आज पता नहीं क्या क्या लाइफ में हो रहा है दोस्त, तो सबका कारण है अपेक्षा है। अपेक्षा लोगों को कैरियर बर्बाद करवा देती। बनना था डायमंड, अपेक्षा लगा ली किससे? टीम से। अपेक्षा लगा ली किससे? अपलाइन से। अपलाइन बीमार हो गया या अपलाइन को नहीं समझ में आ रहा काम, उसका कटोरा छोटा है, छोड़ के चला गया। अब मेरा अपलाइन काम नहीं कर रहा सर, तो मैं भी काम नहीं करूंगा। मत कर भाई, कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी तो चलेगी, जिसको करना है वो चलेगा। अपलाइन जो तुम्हारा कोई और तो होगा, उसको पकड़। तो भैया लोग तो अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं बिजनेस को छोड़ के। अपेक्षा आप जिससे करते हो उसको तो पता भी नहीं होता। एक आदमी ससुराल गया, अपेक्षा करके गया ससुराल में कम से कम 1,000 रुपए का विदाई मिलेगा, सास ने दिए 200 रुपए, उधर से भकुड़ा हुआ चला रहा है गुस्से में, अब कभी ससुराल नहीं जाएंगे, पत्नी को सुना रहा है। बोले बताओ 200 रुपए की विदाई करिए। ये क्यों दुखी हो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है पत्नी पे? क्योंकि अपेक्षा 1000 की लगा के गया था। इसको मैं एक उदाहरण से और समझाता हूं। एक बार दो महात्मा जी थे, भिक्षा मांगने के लिए निकले। तो जैसे ही निकले तो एक इंसान उनके मिला, वो उसका घर बनवा रहा था, उसका गृह प्रवेश था। उसने बोला महात्मा जी आओ आपको भोजन करा देते हैं। तो उन दोनों महात्माओं को व्यक्ति अपने घर पे ले गया, बढ़िया खाना खिलाया और 11-11 रुपए दक्षिणा दे दी। जैसे ही वो दोनों महात्मा जी घर से बाहर निकले, एक व्यक्ति ने पूछा कैसा रहा? एक महात्मा जी बोले मजा आ गया। बोले क्यों? बोले सर इसलिए मजा आ गया क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं था, बढ़िया खाना मिल गया, 11 रुपए दक्षिणा मिल गई। दूसरे महात्मा जी दुखी घूम रहे थे। बोले तुम क्यों दुखी हो? बोले बताओ कोई तरीका है, इतना बढ़िया घर बनवा रखा है, इतनी बढ़िया गाड़ी खड़ी है, हम सोच रहे थे 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे, बताओ सब्जी पूड़ी में निपटा दिया, और सोच रहे थे कम से कम 1100 रुपए दक्षिणा मिलेगी, 11 रुपए में निपटा दिया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो महात्मा जी जो 1100 सोच रहे थे और वो 56 प्रकार के भोजन सोच रहे थे, वो अपेक्षा खुद लगाए हुए थे, क्या सामने वाले को पता हो, सपना हुआ होगा कि इनको 1100 रुपए देने चाहिए? नहीं। तो अपेक्षा अलग कर ली और वही अपेक्षा उनके दुख का कारण है। उसी परिस्थिति में एक महात्मा जी खुश, ये भाई साहब दुखी। किस कारण क्या है? अपेक्षा। कारण क्या है? अपेक्षा। किसने बोला भाई करो? तो अपेक्षा हम जिससे करते हैं उसको तो पता भी नहीं होता है आप उससे क्या चाहते हो। अपनी तरफ से सामने वाला पूरी कोशिश करता है, एक अपलाइन पूरी कोशिश करता है अपनी टीम के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन डाउनलाइन को अपेक्षाएं इतनी है कि अपलाइन चाहे अपनी कलेजा काट के रख दे तो भी अपलाइन डाउनलाइन बोलती है सर मजा नहीं आया, थोड़ा नमक और डालो इसमें। क्या डालो? थोड़ा नमक और डल जाए तो बढ़िया रहेगा। एक आदमी बेचारा ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी के बाद जो टाइम मिल रहा है पूरा टाइम कॉलिंग कर रहा है, लगा पड़ा है, सर मजा नहीं आता है। एक इंसान इतनी ज्यादा अपेक्षा अपनी टीम से लगा के बैठा है कि जो करेगी अब टीम करेगी। अरे नई ज्वाइनिंग खुद भी लाओ, अपनी टीम की मदद करो, अपनी टीम के डाउन में कुछ लोग डालो, खुद की काबिलियत दिखाओ। आप ज्यादा काबिल हो, टीम ज्यादा काबिल है, आप काबिल होने के बाद काम नहीं कर रहे हो और उम्मीद लगाए बैठे हो डाउनलाइन से। तो भैया ना तो अपेक्षा करनी है डाउनलाइन से, ना अपेक्षा करनी है अपलाइन से, अपेक्षा करनी है खुद से। डाउनलाइन पे विश्वास करना है, अपलाइन पे विश्वास करना है, कंपनी में विश्वास करना है, प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, सिस्टम पे विश्वास करना है, पर अपेक्षा किससे करनी है? खुद से। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है कि दिमाग में घुस रही हो तो हाथ खड़ा करो। यस महागुरु जी, यस महागुरु जी, यस गुरु जी। जब आप अपेक्षा खत्म कर देंगे तब जाके कुछ काम होगा। अगर आप अपेक्षा खत्म नहीं करते तो देखिए क्या होता है लाइफ में। यही अपेक्षाएं आपके अंदर दुख पैदा करती हैं। जब लगातार एक इंसान दुखी रहता है, दुखी मानसिकता का हो जाता है, तो उसके मन में हर इंसान के प्रति शिकायतें आना चालू हो जाती हैं और शिकायतें धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती हैं, द्वेष में बदल जाती हैं, जलन होने लगती है दूसरों से। किसी के अच्छे काम आपको अच्छे नहीं लगेंगे और जब आप जलते हैं ना तो खुद का खून जलाते हैं, सामने वाले का नहीं। जब आप ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो
बीमारियां आपके अंदर होंगी, सामने वाले की नहीं। बर्बाद आप खुद होंगे, सामने वाला नहीं। क्योंकि ये भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं खुद को खत्म करती हैं। यानी कि आप कालिदास हैं, जिस डाली पे बैठे उसी को काट रहे हैं। और ये सारी भावनाएं इंसान को नेगेटिव करती हैं। और नेगेटिव इंसान जब हो जाता है अंदर ही अंदर, कुछ लोग बोलते सर मेरा काम नहीं चल रहा, मेहनत तो बहुत कर रहा हूं। अरे भाई तू नेगेटिव है, अंदर से जलता है, तेरे अंदर जलन है किसी न किसी के लिए, या अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, घर वालों के लिए, किसी न किसी के लिए जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है। खत्म करना पड़ेगा इन भावनाओं को दोस्त। 100% आपको पॉजिटिव भावनाओं से काम करना पड़ेगा। वहां बोला जाता है मन वचन कर्म। जिसका मन में कुछ और चल रहा है, वो बोल कुछ और रहा है, कर्म कितने भी अच्छे कर लेना, कुछ रिजल्ट नहीं आएंगे। आपने देखा होगा लोग दुकान चलाते हैं, पूजा कर रहे हैं, डग 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 ओम जय जगदीश, अरे उधर लड़का सामान दे रहा है, हाँ भाई चीनी सही तौली कि नहीं तौली, भगवान के नाम के लिए कर्म तो कर रहे हैं घंटी बजाने का, लेकिन मन में क्या चल रहा है, चीनी ज्यादा ना दे दे। तो मन में कुछ और है, बोल कुछ और रहे, कर्म कुछ और करे, कैसे रिजल्ट आ जाएगा? मन वचन कर्म सब सेम होने चाहिए। मन में वही होना चाहिए जो जीवन में चाहते हो। और आप पॉजिटिव रहोगे नेगेटिव रहोगे, आपके हाथ में भाई। अच्छा माहौल दो, पॉजिटिव माहौल में रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। तो माहौल कैसा देना अपने आप को, आपकी चिंता है। और अगर आपने ये नहीं किया, नेगेटिव रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वो चाहे आपका परिवार हो, फिर वो आपका कैरियर हो, फिर वो चाहे आपके रिश्ते हो। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम किया, अगर आपने इन अपेक्षाओं को खत्म कर दिया, आपकी बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं है तो बच्चा को, बीवी से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई करके दे दे तो बहुत बढ़िया, ना करके दे तो बहुत बढ़िया, बहू रोटी दे दे तो बहुत बढ़िया, नहीं आज से कर लेंगे। आज मैं देखता हूं मेरे मम्मी पापा बड़े खुश गांव में रहते हैं। इसको मैंने एग्जाम्पल किया अपने आप से। तो मेरे मम्मी पापा आज मैं 3 भाई हूं, तीनों लोग गवर्नमेंट जॉब में, तीनों बहुएं गवर्नमेंट जॉब में। आज मेरी मम्मी को लोग बोलते हैं तुम्हारे 3 बहुएं फिर भी हाथ से रोटी बनाते। मेरी मम्मी बोलती मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, क्या दिक्कत है, सब कर रहे हैं, खा रहे हैं, सब खुश है, उसी में मैं भी खुश हूं। उन पे लोगों की बातों का कोई असर नहीं। और आज मैं समझता हूं कि अगर मेरे मम्मी पापा को अपेक्षा हो जाए कि बच्चे करेंगे, मेरी बहू रोटी देगी, तो क्या वो सुखी रह पाएंगे? बड़े खुश रहते हैं। हम पहुंच जाए तो बढ़िया, ना पहुंच जाए तो बढ़िया। मैंने अभी पापा को गाड़ी दे दी है, अपनी गाड़ी से आराम से मम्मी पापा घूम के कहीं इस रिश्तेदारी में, कहीं यहाँ न्योता में, कहीं वहां पानी में अपना घूमते रहते हैं। फिट है एकदम, ना शुगर ना बीपी कुछ नहीं। आज 60+ है, फिट है एकदम। कारण उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, अपने मस्त रहते हैं, गांव रहते हैं, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसे भी माँ बाप अपेक्षा लगाए बैठे बच्चों को सेवा करनी चाहिए, तो प्रकृति से क्या कह रहे हैं, वो अपेक्षा लगाए बैठे, कभी सेवा हो पाएगी, कभी सेवा नहीं हो पाएगी। अरे सब बिजी अपने अपने काम में। तो जब सेवा होगी तो खुश, सेवा नहीं हुई तो ना खुश। अच्छा हो गया तो खुश, नहीं हुआ तो ना खुश। क्यों भैया, तुम घंटे हो क्या मंदिर के कि कोई आएगा तुम्हें दुखी कर देगा, कोई आएगा तुम्हें खुश कर देगा? तो तुमने अपना मीटर दूसरे के हाथ में क्यों दे रखा है, खुश करने का, दुखी करने का? कितने लोग मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? आपको टीवी हो कि दूसरे को रिमोट दे दिया कि वो जो चलाएगा वो चैनल चलेगा? बोलिए ना आप। तो अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, परिवार अच्छा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते हमेशा रहे, आप खुश रहें, तो पैसे के साथ साथ आपको अपनी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। तो अब ये बताओ, जो काबिलियत हमें डेवलप करनी है, वो काबिलियत के लिए आपको दूसरों से अपेक्षा खत्म करनी पड़ेगी, तब आप कर पाओगे। बातों को मानोगे तब, जाओ उम्मीद खत्म करो। खुद से उम्मीद करो, खुद नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो गोल सेट करना सबसे पहली काबिलियत, अपना गोल सेट करना। तो आज अपना गोल बनाइए, लिखिए अपनी डायरी पे कि इस 31 दिसंबर तक मैं अपना ये जो अगला लेवल है 100% करूंगा। ये तो आपका लेवल का गोल होना चाहिए। उसके बाद उस गोल को पूरा करने का आपका एक्शन प्लान देखना है कि कितने एसपी चाहिए। उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अपलाइन से सलाह लीजिए, अपलाइन से प्लानिंग बनवाइए, लेकिन आपको अपलाइन पे डिपेंड नहीं होना है, अपेक्षा नहीं करनी है। क्लोजिंग करना है, अपने लेवल को अचीव करना है। हर हफ्ते का आपके पास एक गोल होना चाहिए। आपको नहीं पता कैसे गोल बनाते, तो मैं मोटा मोटा आपकी मदद कर देता हूं। आपका क्या गोल होना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपनी रैंक देखनी है, आप किस रैंक पे हो, जो कि आपको पता होता है कि आप ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, क्या है। उस रैंक के हिसाब से आपको अपना चेक बनाने का गोल सेट करना चाहिए हमेशा। यही गोल आपको अचीव करना है, आप डायमंड बन जाएंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आप ब्रॉन्ज है तो आपका 1000 वीक का चेक, आपकी रैंक सिल्वर हो गई तो 2000 वीक का चेक बनना ही चाहिए। गोल्ड हो गई तो 3000, प्लेटिनम हो गई तो 4000, एमरल्ड पे 5000, टोपाज पे 10,000, रूबी स्टार 15,000, सफायर 30,000, स्टार सफायर 50,000। या तो आप ये गोल बना लो, नहीं तो दूसरा गोल आपको दिखा रहा हूं। ये गोल आपका बनाया है, बढ़िया चलेगा, देख लो आप।
सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। खुनवा पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। चल उड़ चल सुगना गौआ के ओर। ये गोल आपका तैयार है। ये वाला गोल चाहिए, इधर वाला चाहिए। क्रीम आपके हाथ में होगी, गाल किसी और का होगा। यस गुरुजी यस। बीड़ी किसी के हाथ में होगी, मुंह किसी और का होगा। यस मागुरुजी यस। हाथ आपका होगा, जेब किसी और की होगी। तो ये जनरल वाली जिंदगी जीनी है या खास वाली जिंदगी जीनी है, आपको डिसाइड करना है। ये गोल आपका होगा, कोई नहीं करवा सकता। जब तक आपका नहीं है कुछ नहीं होगा। मैंने डिसाइड किया, 5 साल हो गए भैया, मैंने बहुत जनरल में यात्राएं करी हैं, बहुत रोडवेज में घूमे हैं, है ना। इतनी गर्मी में रहे, पसीना टपक रहा है, गर्मियों में हालत खराब थी। 5 सालों में भगवान ने सुकून की जिंदगी दी है। गाड़ी में भी एसी है, घर में भी एसी है, मीटिंग करने जाते वहां भी एसी है। एसी एसी जिंदगी हो गई। जिंदगी अगर मजे लेने भैया तो गोल तो बनाना पड़ेगा। और आप पैसे नहीं कमाएंगे तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आपको पैसे कमाए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मागुरुजी। वरना ये गोल बनाया है, नहीं करना है। आप जिस गोल में हो, इस गोल में गोल गोल घूमते रहो। तो दूसरा काम है आपको लिस्ट बनानी है। आज आपको सब लोगों को अपनी अपनी लिस्ट बनानी है, जिन लोगों को आप जानते हैं। कुछ आपकी एक बेसिक प्राइमरी लिस्ट होती है, आपके नियर डियर की, उनकी लिस्ट बनानी है। सेकंड लिस्ट होती है आपकी कोल्ड लिस्ट होती है। ये उन लोगों की होती है जो आपके जान पहचान के लोग हैं। तो आपको दोनों लोगों की लिस्ट को अपडेट करना है और लिस्ट बनाने में फॉर्मूले का काम करना है, फ्रेंड फॉर्मूला, FRIEND। F फॉर फ्रेंड्स। जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके 10-20 लोगों के नाम लिख लो। R फॉर रिलेटिव। जितने आपके घर परिवार रिश्ते में जो भी लोग हैं आप उनका नाम लिख लो। इंस्टीट्यूशनल, जहां जहां आपने पढ़ाई लिखाई करी है, आपके साथ जो लोग पढ़े लिखे थे उनके में से 10-20 लोगों के नाम लिख लो। एम्प्लॉय, जहां जहां आपने नौकरी करी है, नौकरी करते हैं लोग, उनके नाम लिख लो। पड़ोसी, नेबर्स, जहां जहां आप रहे हो आपके पड़ोसी होंगे कि नहीं होंगे, उनका नाम लिख लो। कुछ लोग मिलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ड्रीमर्स, उनके नाम लिख लो। आज के बाद जो भी लोग आपको मिलते हैं, स्ट्रेंजर्स, आप कहीं पे हॉस्पिटल में गए, वहां 2-4 लोग मिलते हैं तो नंबर लेना देना हो जाता है। तो जो भी आज के बाद आपके नए लोग मिलते हैं उनकी लिस्ट में अपना नाम लेना है। पर एक प्रॉब्लम है जो लोग करते हैं, लोग बोलते हैं मैं लिस्ट नहीं बना सकता। मैं सूची क्यों बनाऊं, मैं तो ऐसे ही फोन पे 2-4 लोगों से बात करके काम कर लूंगा। भैया सिस्टम से काम करना है, आपके हिसाब से काम नहीं चलेगा। बिना लिस्ट के इस बिजनेस में कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता है। लिस्ट हमेशा कागज पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी याददाश्त कमजोर है। मोबाइल भी हमारा हैंग हो सकता है, मोबाइल खत्म हो गया तो आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो डायरी पे लिस्ट बनाइए, उसके बाद फाइनल लिस्ट पॉकेट डायरी पे बनाइए। उसके बाद पहले से अनुमान न लगाएं। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है लिस्ट में नाम लिखने के लिए। आप जिनको जानते हैं और वो आपको जानते हैं उनका नाम लिखना है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने लिस्ट बना ली, तो सर मैं ऐसा करता हूँ, एक अमिताभ बच्चन का नाम लिख लेता हूँ, सचिन तेंदुलकर का, मैं जिनको जानता हूँ सबका नाम लिख लेता हूँ। तो भाई साहब सबका नाम लिखना है जो आपको जानते हैं और वो भी आपको जानते हो थोड़ा थोड़ा। तो एक तरफ से जानने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। तैयार है? यस मागुरुजी। यस मागुरुजी। तो लिस्ट बना के फिर हमें क्या करना, प्रोस्पेक्टिंग करनी होती। वॉर मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। वॉर मार्केट का मतलब होता है जहां पे हमारा रिलेशन पहले से बना हुआ है, घर तक आना जाना है, इसको बोलते हैं वॉर मार्केट। अब हमें क्या करना, प्रोस्पेक्टिंग करनी होती। ये प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है जो इंसान है जिसको हम इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, जिसको समझाना चाहते हैं, उसके बारे में हमें जांच पड़ताल कर लेना। मतलब आप देखिए कि एक जो वकील होता है केस लड़ने से पहले केस की स्टडी करता है कि नहीं करता है? यस मागुरुजी। तब जाके वो केस जीतता है। तो अगर किसी इंसान को अगर आपको जीतना है, मतलब उस व्यक्ति को अगर अपने साथ में लाना है, तो उसके ऊपर किए हुए काम को, स्टडी को ही बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। जैसे वकील अपने केस की स्टडी करता है, केस लड़ने से पहले उसके बारे में जानकारी लेता है, सब कुछ करता है, वैसे आपको अपने इंसान के बारे में जानकारी लेना है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कितना कमाता है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो उस व्यक्ति के बारे में पहले इधर उधर से पता कर लो, या फिर उससे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। बिजनेस के बारे में बताने से पहले उस व्यक्ति से उसकी हालचाल, उसके घर परिवार में क्या चल रहा है, सब कुछ जानकारी लेने को ही हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। जब तक आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है नहीं समझेंगे, डायरेक्ट कोई जुड़ने वाला नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मागुरुजी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मागुरुजी। बिल्ड अप ए हु ऑल यू नो लिस्ट। आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो लोग आपको जानते हैं और आप उनको जानते हैं, इसको बोलते हैं
यू नो लिस्ट, जिनको आप जानते हैं। डोंट प्री जज विद राइट ऑल नेम, आपको ये जज नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अरे जो काम नहीं करेगा वो प्रोडक्ट लेगा, दिक्कत क्या आ रही है? सब काम वैसे भी नहीं करते हैं, प्रोडक्ट तो सबकी यूज का है। फिर आपको ये डिसाइड करना है, उस लिस्ट में से रैंक करो, 10,000 कमाने वाले कितने हैं, 50,000 वाले कमाने वाले कितने हैं, तो उसमें से सबसे पहले इनकम को के माध्यम से भी उस लिस्ट को अपडेट करना है। तो लिस्ट जब आप बनाएं, नाम लिखें उस व्यक्ति का, मोबाइल नंबर लिखें, वो करता क्या है, प्रोफेशन क्या है उसका वो लिखें, लगभग उसकी अर्निंग क्या है, एक लगभग आइडिया रहता है उतने आप लिखें। इससे क्या होगा कि आप उन लोगों को पहले चेक कर पाएंगे कि जो लोग इस बिजनेस के अंदर अच्छी इनकम कर रहे हैं, जो 20 कमा रहा है उसको 40 की जरूरत है, जो बिल्कुल फ्री घूम रहा है उनकी हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को चाहत नहीं है, देखिए सीधी सी बात है, जो इंसान कभी ना कभी प्रधान बना है उसको अगर आप बोलोगे भाई साहब तुम विधायक बन सकते हो तो विश्वास करेगा। जो इंसान ने कभी चुनाव नहीं लड़ा उसको बोलो तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, क्या विश्वास करेगा? जो विधायक बन गया उससे बोला जाए कि तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो तो विश्वास करेगा। लेकिन जो इंसान ने कभी चुनाव नहीं लड़ा उसको बोलो तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो, बोलेगा बेवकूफ बना रहे हो। तो जो इंसान 20,000 कमा रहा है उसको बोलोगे 20,000 और आएंगे तो विश्वास करेगा। जो 1 रुपया नहीं कमा रहा है उसको मतलब ही नहीं पैसे कमाने से, जैसी कटरी काट रहा है वो आदमी आपका काम नहीं करेगा। फ्री लोगों का काम नहीं है, ये बिजी लोगों का काम। मैं पहले से बिजी था नौकरी में तो मैं और कमाना चाहता था, आज बहुत सारे नौकरी वाले लोग हैं पहले से बिजी हैं। जो इंसान 4 काम कर रहा है वो 1 काम और कर लेगा, जो फ्री घूम रहा है वो हमारे मतलब का नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो बिजी लोगों को देखकर ये मत सोचिए तो बिजी ये नहीं करेगा, अरे बिजी आदमी ही तो करेगा भाई। जो 50 कमा रहा है उसे 50 और कमाने की चाहत है, तभी तो वो लगा है 50,000 में। इसलिए आप अपनी टीम में या अपने लोगों में लिस्ट में अपडेट करिए कौन कितना कमा रहा है, उसके हिसाब से उनकी चाहत होती है। जो ज्यादा कमा रहा है उसकी ज्यादा चाहत है। अगर कोई मेरे बारे में सोच लिया जाता कि ये तो भाई साहब पहले से टीचर है, 90,000 कमा रहे, ये क्यों करेंगे बिजनेस, तो क्या मैं आज डायमंड होता? तो मैं भी किसी की लिस्ट में आया, आज मैं आपके सामने हूं। बात समझ में आ रही है? लिस्ट नंबर 5 प्राइम फोकस। तो 1 से 5 कैटेगरी तक डिसाइड करिए, वो जो 50,000 प्लस कमाने वाले लोग हैं उन पर ज्यादा फोकस करिए। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में 2 काम होते हैं, या तो लोग ज्वाइन करते हैं या जरिया बनते हैं। तो जो लोग ज्वाइन कर लें उनको ज्वाइन करा दो, नहीं तो उनको प्रोडक्ट देके बोलो कि सर आप कोई बात नहीं है, आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 10-20,000 30,000 महीने का कमाना चाहता हो, जो मैंने कल बताया था, आप उनका नंबर दे दो। कम से कम 5 नंबर उनसे आप जरूर ले लो कि सर आप नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, पर आप मुझे 5 ऐसे नंबर दे दो जो लोग पैसे को लेकर परेशान हो, पैसा कमाना चाहते हो। आप सर उनकी हेल्प भी हो जाएगी, आपका रेफरेंस दे दूंगा और मैं उनसे बात कर लूंगा। तो जो लोग आपके साथ ज्वाइन ना करें कोई बात नहीं, आपको उनसे उल्टा सीधा नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं होना है। उनसे आपको नंबर और उनके माध्यम से 4-5-10 लोगों के नंबर लेके आपको उनको अपना जरिया बनाना है। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब या तो कोई इंसान आपके साथ ज्वाइन करेगा या जरिया बनेगा। आप कोई भी इंसान से बात करेंगे तो उसको या तो ज्वाइन कराओ नहीं तो जरिया बनाओ, एक काम जरूर करना है। उसके बाद वो लोग जो आपको जानते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। चलिए अब हमें करनी है, नाम लिखने के बाद ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी आप कर सकते हैं, ये तो ऑफलाइन वाली थी। तो हम लोगों को एक बात ध्यान देनी है, क्या आप जानते हो कि आज नंबर 1 रीजन लोगों के पैसे ना कमाने का क्या कारण है? उसको थोड़ा सा समझते हैं। लोग पैसे क्यों नहीं कमाते हैं AWPL करने के बावजूद भी या अच्छा काम करने के बावजूद भी? द रीजन इज नोबडी नोज देम। क्योंकि लोग जानते ही नहीं है कि पैसा कैसे कमा सकते हैं। अटेंशन इज मनी। ज्यादा लोग जानेंगे तभी तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लोगों को बताना पड़ेगा ना कि पैसा कैसे आता है। लोग जानते होते तो पहले से कमा रहे होते। आप मुझे बताओ, हमें बताने की जरूरत पड़ती क्या? तो जिन लोगों को अटेंशन नहीं मिलती उन्हें पैसे भी नहीं मिलते। तो हमें और आपको लोगों को क्या देनी है? अटेंशन देनी है। कैसे होगा उसको समझते हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें अटेंशन दें। अटेंशन एक पावर भी देती है। तो सबसे पहले लोगों की अटेंशन लेनी है, लोगों को अटेंशन देनी है। ये कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। लोग समझते नहीं है कि अटेंशन कहां मिलेगी। लोग सबसे पहले आपको जानेंगे। तो ये अटेंशन लोग आपको जाने, आप लोगों को जानो, ये अटेंशन कहां मिलती है? क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अटेंशन मिलेगी, जहां आपको जानेंगे कि आप कुछ कर रहे हैं, जहां लोग आपको समझेंगे कि आप कुछ अलग हैं, हटके हैं? हाँ है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म। कौन सा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप है जिसपे 62 करोड़ लोग हैं। फेसबुक है जिसपे हिंदुस्तान में 38 करोड़ लोग हैं। इंस्टाग्राम है जहां पे 15 करोड़ लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं इस पैनल पे जो बैठे हैं, फेसबुक चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं?
और यस महागुरु। बहुत सारे लोग आज व्हाट्सएप सारे लोग चलाते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि सोशल मीडिया का क्या काम है। आज हम लोग सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं। आज कुछ लोग मुझे बोल रहे थे सर मेरा डाटा खत्म हो जाता है सुबह सुबह आपकी ट्रेनिंग में। अरे भाई साहब, अब डाटा को आप सही यूज कर रहे हो, नहीं तो डाटा आपको यूज कर रहा है। रोज आप रील्स देखने में और चीजों में डाटा जो बर्बाद कर रहे हो, आप यूज हो रहे हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। साथियों, हमें इनका कैसे यूज करना है वो समझिए आप। व्हाट्सएप पे 62 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हमें रील्स देखने में समय बर्बाद नहीं करना है, ना ही इन पे पैसा कमाने के लिए दिमाग में लाना है कि मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, फेसबुक इन्फ्लुएंसर बन जाऊं और यहां से मुझे पैसा आने लगे। अरे जिनका प्रोफेशन है, जिनका वो कैरियर है, वो कमाएंगे। हमारा कैरियर है डायरेक्ट सेलिंग। हमें उस डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें अपनी ब्रांडिंग करनी है। साथियों, अपने आप को ब्रांड बनाने का फ्री ऑफ कॉस्ट हमें एक मौका मिला है। तो क्या करना है, फेसबुक के ऊपर एक प्रोफाइल बनती है, जिन लोगों ने आईडी बना रखी है, तो उस प्रोफाइल के ऊपर कुछ भी लगा रखा है। आपको एक काम करना, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल सेट करनी है। चाहे आपका व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप पे जो फोटो लगती है तो उसपे कोई फूल लगाए हुए है ना, कोई बच्चे की फोटो लगाए हुए, कोई कुछ लगाए हुए। भाई साहब, जब आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं तो वो आदमी आपकी फोटो ही देखता है। तो सबसे पहला काम है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी प्रोफाइल पे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, आप अपनी एक बढ़िया सी फोटो खिंचवाइए कैमरे से, जिसमें आपका चेहरा 70% हो और उसके नीचे का हिस्सा केवल 30%। आपका चेहरा लोग पहचानना चालू, अरे मुझे आपको फेसबुक पे देखा था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे देखा है, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा है, ऐसा लोग आपसे बोले। इसके लिए आपको अपना चेहरा लाना पड़ेगा। तो आप एक बढ़िया सी फोटो खिंचवा के अपने फेसबुक पे लगाइए, नहीं आती तो लगवाइए। अगर आपको कुछ नहीं आता है, यूट्यूब पे जाइए, वीडियो देख लीजिए कि कैसे प्रोफाइल अपडेट करें, और एक बढ़िया सी फोटो आप लगाइए। और उस फोटो को आपको कम से कम 2 साल तक बदलना नहीं है। जब आप बराबर अपनी प्रोफाइल बदलते रहते हैं तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे। जब एक जैसा चेहरा बार बार मैसेज में दिखेगा तो आदमी आपको पहचानेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपनी प्रोफाइल सेट करिए। कितने लोग बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या करना है, यस महागुरु। अपना स्टेटस लगाना चालू करिए। हाउ टू यूज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का सही यूज करिए। फेसबुक कैसे यूज करना है, क्या करना है, इसको मैं बताने वाला हूं। तो आज हर इंसान ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पे दे रहा है। आज कोई भी व्यक्ति खाली बैठा है, आप देखिए, नौकरी में बैठा है, कहीं भी बैठा है, जैसे टाइम मिलता है तुरंत मोबाइल चालू, फेसबुक चालू कर लेता है। कोई व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा होता है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा होता है, कोई यूट्यूब चला रहा होता है। आप मुझे बताइए, ये बात सच है झूठ है? आप ट्रेन में देखना, आप बस में देखना, आप हॉस्पिटल में देखना, आपके बगल में आदमी बैठा होगा, आपसे बात नहीं करेगा, मोबाइल में कोई ना कोई 4 चीजों में से यूज कर रहा होगा। जी सर। तो आप मुझे पहले फॉलो कर लेना, मेरी प्रोफाइल देख लेना कैसी है, मानव सर की प्रोफाइल देख लेना, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं इनकी प्रोफाइल देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, विशाल यादव @8990 डालोगे, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। मुझे भी फॉलो कर लेना आप। तो आपको वहां वीडियो कैसे डालना है, कैसे अपनी ब्रांडिंग करनी है, आपको पता चल जाएगा। फेसबुक पे चले जाना, विशाल यादव करके आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा, आप वहां से फॉलो कर लेना मेरे को। यूट्यूब पे चले जाना, विशाल यादव AW पे डाल लेना, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर लेना। आपको सोशल मीडिया को ज्यादा समय नहीं देना, केवल 10 मिनट समय देना। क्यों देना है? क्योंकि लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, तो हमें वहां दिखना पड़ेगा, हमें वहीं जाना पड़ेगा जहां लोग ज्यादा। हमें सोशल मीडिया से लोगों को अटेंशन लेना सीखना है। ये काम हो पाएगा डेली नियम से 10 मिनट का उपयोग करके। नहीं तो एक बार आप गए, बाहर नहीं आ पाएंगे। ये समुद्र है, तो एक नियम बनाना है कि मुझे 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को टाइम देना है। एक सुबह स्टेटस लगाने। दूसरी बात, हम नेटवर्क कर रहे हैं, हमें हर जाति, हर धर्म के, हर पढ़ाई लिखाई के, हर बैकग्राउंड के लोगों को इस बिजनेस में लाना है। तो जातिगत, राजनीतिक, कोई भी सोशल मीडिया पे अपना कोई भी कमेंट, कोई भी पोस्ट कभी नहीं डालना है। आपको कोई पार्टी पसंद है, आप पसंद करो। आप बिजनेसमैन पहले हो, राजनीतिक बाद में कर लेना। आपको पैसा कमाना है ना, तो क्या आप हो सकता है आप दूसरी पार्टी की मतलब पसंद करते हो, आपका लीडर कोई दूसरी पार्टी पसंद करता हो। तो आपको और हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने अपनी पर्सनल पसंद को यहाँ पे नहीं दिखाना। वो आपका काम है, वोट जिसको देना दे देना, पर हमारे घर में जो खुशी आएंगी वो पैसे से आएंगी, बिजनेस करके। तो कोई राजनीतिक पोस्ट कभी नहीं डालनी है, ना स्टेटस लगाना है। कभी भी कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, तो भगवान दिल से मानो। किसी को दिखाने की क्या जरूरत है? लोग भगवान की रोज फोटो लगा रहे हैं, फोटो लगाने से भगवान मिल जाएंगे? बताइए मुझे आप। मैं भी पूजा करता हूं, मैं भी उनका मतलब आस्था रखता हूं, तो आस्था रख दो। कोई किसी की, कोई बच्चे की फोटो लगा रहा है,
अरे बच्चे की फोटो लगाने से क्या हो जाएगा? बच्चे की कैरियर बनाना है तो पहले पैसा कमाओ। तो फैमिली की फोटो या फिर कोई राजनीतिक फोटो, कोई धार्मिक फोटो, इस तरीके के फोटो कमेंट्स आपको नहीं करने। आपको ये जताना है दुनिया को कि आप कोई स्मार्ट बिजनेस कर रहे हो। कैसे पता चलेगा? आप अचीवमेंट्स के फोटो लगाओ। आप अपने कहीं घूमने गए, आपने कोई अच्छा पोज लिया, कोई अच्छा लिया, उसको स्टेटस पे लगाओ। कोई अपना बढ़िया रील बनाओ, बिजनेस से रिलेटेड बनाओ, उसको डाल दो। डेली अपनी 2-3 जो है ना फोटो वगैरह कोई प्रोडक्ट्स के बारे में लगाओ। आप प्रोडक्ट्स स्टेटस लगाओ, लोग देखेंगे। सब तो दुनिया लगा रही है, किसके? धार्मिक लगा रही है, राजनीतिक लगा रही है, चुटकुले लगा रही है। आपने भी चुटकुले लगा दिए। कोई बीबी के फोटो रोज लगा रहे हैं। अरे भैया बीबी आपकी रहेगी, कोई ले नहीं जाएगा, आया ना? तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर आप कंपनी का कोई एमडी सर का वीडियो लगाओ, महिपाल सर का वीडियो लगाओ, कोई फोटो लगाओ, कोई आपने प्रोग्राम किया उसका फोटो लगाओ। अभी आप हम लोग जो जूम पे मीटिंग ले रहे हैं इसके स्क्रीनशॉट लगाओ। लोगों को पता चले कि आप कोई मीटिंग लेते हो। 4 लोग देखेंगे, पूछेंगे भैया क्या करने लगे हो? बोले ठीक है बताऊंगा मैं आपको, इनवाइट कर दो, प्लान दिखा दो, अपने आप इन्विटेशन हो जाएगा आपका। तो आज के बाद डेली तो आपको स्टेटस लगाना, 24 घंटे तक चलता है। 24 घंटे बाद फिर उसमें कुछ ना कुछ लगा दो, पर लगाना है किससे? सिस्टम से रिलेटेड। प्रोडक्ट का कोई वो लगा दो, रिजल्ट लगा दो, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स लगा दो, कुछ ना कुछ आप लगा दो। और सबसे बढ़िया अपना एक पोस्टर बना के लगा दो, कोई कोटेशन, मोटिवेशनल कोटेशन लगा दो। कुछ ऐसा करो कि लोग आपको अपना ब्रांड समझे कि हाँ आप कुछ अलग क्षेत्र में हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। हमें समय बर्बाद नहीं करना है, बिजनेस के लिए सही उपयोग करना है सोशल मीडिया का। तैयार है? चलिए। तो अब हो गई प्रॉस्पेक्टिंग, अब हो गई लिस्टिंग। अब क्या है, एक बात समझनी है। एक बात ये समझनी है कि लोग हमारी बात सुनते क्यों नहीं है, इग्नोर क्यों करते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। लोगों के इग्नोर करने का कारण है कि लोग उन्हें समझते नहीं है कि आपकी बात, आप क्या बात बोल रहे हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और वो समझ जाते हैं कि आप कोई एमएलएम की बात कर रहे हो, कोई जोड़ने वाली बात कर रहे हो। इस तरीके की बातें उनको समझ में आ जाती, क्योंकि आप कुछ भी बोल देते हो, है ना? तो लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको सही शब्द जो है ना यूज करने पड़ेंगे। और जब लोग आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि लोग ना तो लिस्ट बनाते हैं ना सीखते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट बोलने लगते हैं, अरे कंपनी जुड़ जाओ। तो लोग आपकी बात सुनते नहीं, आपको इग्नोर करते हैं। तो हमारी जब लोग बात सुनते नहीं और 2-4 लोगों से नए नए लोग हमारे बात कर लेते हैं, और जब सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो हमें एक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? इस बीमारी का नाम है एक्यूट प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में लोग सोचने लग जाते हैं, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, कोई नहीं जुड़ता। सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव होते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता कि क्या अपॉर्चुनिटी है। मैंने इतनों को बताया, कोई सुनने को तैयार नहीं है, मैं बिजनेस छोड़ देता हूं। ये बीमारी है। कितने लोगों को हो रखी है? बहुत सारे लोगों को हो रखी है, मुझे पता है इस बात का। ये बीमारी से आपको बचना है। ये कब बच पाएंगे? जब आप सीखेंगे। तो गलती से आपकी टीम में किसी को हो तो उसको बचाना है आपको। लोग कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं, आपको सिंपल वर्ड यूज करने हैं, जिससे सामने वाले के माइंड में इमेज बन जाए कि भैया क्या काम है। हम लोग बोलते हैं कंपनी है, लाखों रुपए आते हैं, ऑडी आ जाएगी, BMW आ जाएगी, करोड़पति बन जाओगे। आदमी बोलता है भैया रहने दो, हम ऐसे ही ठीक है। हमें ऐसे वर्ड यूज नहीं करने जिसमें लोगों को लगता है कि यार मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आदमी पे खाने के लिए नहीं है, आदमी मोटरसाइकिल नहीं चाहिए चल रही है और तुम BMW की बात करते हो। लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम अपने अपलाइन के बारे में बोल देते हैं कि भैया वो देखो एक दिलीप चौबे जी, विशाल जी और BMW चल रहे हैं। भैया लोगों को कोई मतलब नहीं है कौन किससे चल रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है। लोगों को इस बात से मतलब है कि उनकी जिंदगी की प्रॉब्लम कैसे दूर होंगी। तो आपको वो बताना है जो लोग सुनना चाहते हैं। तो क्या बताना है? इन्विटेशन। लोगों के पास लिमिटेड शब्द होते हैं, तो हम लोग बताते क्या है और बताना क्या है वो समझो। हम लोग बताते भैया मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है, बहुत जबरदस्त प्लान है, एक बार देख लो। ऐसे लोग नहीं आते, फोन भी उठाना बंद कर देते हैं। कितने लोग सहमत हैं? और हम यही करते हैं। लंबे लंबे इन्विटेशन नहीं करने हैं। लोग क्या कहते हैं, इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन में डाल देते हैं, भैया जुड़ जाओ। बोले आज सामने वाला पूछता है कौन सी कंपनी है, अरे WPL है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे हैं, बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा बीपी भी सही हो जाएगा, शुगर भी सही हो जाएगा, दमा भी सही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लाखों भी आ जाएंगे। मतलब आदमी को कर रहे थे इनवाइट, पूरा प्लान दिखा दिया मुंह से ही, कोई प्लान फोल्डर नहीं।
फिर बोलते हैं कि सर हमारा काम नहीं चल रहा। आप मुझे बताओ, जब आप शादी के लिए कार्ड बांटने जाते हो तो क्या लोगों को ये बताते हो कि हमारी शादी में रसगुल्ला भी मिलेगा, मटर पनीर भी है, शाही पनीर भी है, राइस भी है, रोटी भी है, सब बताते हो क्या? क्या बताते हो? आप सिर्फ दो बातें बताते हो, बच्चे की शादी है और आपको आना है। वो पूछता है क्या क्या है, कैसे कैसे, बोले वहीं आके देख लेना। आपको भी इनविटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन को नहीं घुसेड़ना है कि क्या कंपनी है कैसे, वो तो वहीं आके सीखेंगे। अब जो लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, सबसे पहली लिस्ट नियर और डियर की लिस्ट होती है। अब लोगों को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहला है हेड ऑन अप्रोच। ये उन लोगों के लिए है जो आपके बहुत खास हैं, जैसे फैमिली फ्रेंड्स, इनसे सीधे बात करनी है। कैसे करेंगे वो देखिए। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले आप याद करिए कि लास्ट टाइम आपने क्या बात करी थी उनसे। भैया कैसे हो? मान लो लास्ट टाइम वो कोई एग्जाम देने गया था तो एग्जाम कैसा रहा, कोई बीमार था तो पूछना है कि आपकी तबीयत अब कैसी है। तो मुझे फिर उसकी एक एप्रिसिएशन करना है कि भैया मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हो। एक एप्रिसिएशन देना है, सामने वाला खुश हो जाएगा। मतलब एक उसकी छोटी सी तारीफ करनी है। तारीफ इंसान को हमेशा एप्रिसिएशन देती है और सच्ची तारीफ करनी है। इसके बाद आपको उसको हेड ऑन अप्रोच लगानी है। ये क्या होती है इसको देखिए थोड़ा सा। आपको हेड ऑन अप्रोच का मतलब है सीधा बात करना, घुमा फिरा के नहीं करना। तो जो लोग आपके क्लोज है, घर तक है, यहाँ ट्रस्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे सीधा बात करना है। मैंने एक बिजनेस देख लिया है और मैं चाहता हूं कि भैया तू भी मेरे साथ एक बार देख ले, कब मिलने आ जाऊं घर पे? तो बोलेगा कब भी आ जा, और जाके दिखा दो, ज्वाइन करे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्रोडक्ट दे के आ जाओ। और प्रोडक्ट जरूर दिलाओ। अगर आप अपने नियर डियर को प्रोडक्ट नहीं दिलाए, और अगर आपके नियर डियर में 10-20 लोगों को आप प्रोडक्ट दिला के जो शिमला कर सकते हो, अगर आपने नहीं किया तो साथियों कोई फायदा नहीं। हो सकता है कि वो लोग आज आपकी बात को ना सुने, आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी, आप ज्वाइन करें ना करें, प्रोडक्ट तो दे ही सकते हो, आईडी तो लगा ही सकते हो। आज वो काम नहीं करेंगे, लेकिन कल जब आप कामयाब हो जाओगे वो लोग काम करेंगे। और कल वो ना काम करें, कल उनके बच्चे बड़े होंगे, और जब आप बड़ा अचीवमेंट लेंगे तो कल वो बच्चे बोलेंगे अंकल कोई बात नहीं, मेरे पापा ने काम नहीं किया, मैं काम करूंगा, मेरे पापा की बुद्धि सही नहीं है, मैं तो करना चाहता हूं, पढ़ लिख गया हूं, नौकरी नहीं मिल रही है, आपका काम इतना अच्छा है अंकल, मैं करूंगा। और अगर आपने आईडी नहीं लगाई, अपने नियर डियर को ज्वाइन नहीं कराया, तो कल वो बच्चा बोलेगा कि अंकल आप मेरे पापा के इतने खास थे, कम से कम आईडी तो लगा देते। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने नियर डियर में हर इंसान को आप धोखा नहीं दे रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, किसी से गलत नहीं कर रहे हो। प्रोडक्ट लेगा आदमी, पिएगा, उसकी बीमारी ठीक होगी। अगर उसके मन में उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रमोट किया, आपका साथ लिया, तो कल वो पैसा भी कमाएगा। आप नहीं चाहते आपका नियर डियर आगे बढ़े। तो साथियों सबसे पहले इस लिस्ट पे काम करना है, सीधे बताना है। उसके बाद दूसरी है अप्रोच, जिंग जैंग अप्रोच। ये जिंग जैंग अप्रोच क्या होती है इसको समझना है। ये उन लोगों के लिए जो उम्र में आपसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस है, एटीट्यूड रखते हैं, आपके फूफा, आपके मौसा, आपके जीजा उम्र में बड़े हैं। अगर आपने इनको बोलते हैं कंपनी जुड़ जाओ, तो बोलेगा अच्छा तो मुझे सलाह दोगे। तो ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में लाने के लिए आपको क्या करना है, इनको अप्रोच करने के लिए, इनसे राय लेने के लिए बिजनेस दिखाना है। कभी भी इनको ये नहीं बोलना है कि बिजनेस से कर लो, ये नहीं करेंगे। इनसे ये पूछो कि मैं कैसे करूं, इनसे राय लो तो ये जरूर बताएंगे। तो कैसे देना है इनसे काम, कैसे। उदाहरण के तौर पे ऐसे अपने रिलेशन में ऐसे लोग हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनको बोलना है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने दुनिया देखी है, मैं चाहता हूं आपसे सजेशन लेना। तो आप ऐसा करो, मुझे पता है कि आप मेरे से अच्छा बेहतर सजेशन दे सकते हो, तो आप ऐसा करो, उस बिजनेस को देखने के लिए आप एक बार संडे को आ जाओ और आप देख लो, मुझे फिर बताना है सही है मैं करूं कि नहीं करूं। और वो संडे को आते फूफा जी मीटिंग में, और वहां बताया जाता है घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। फूफा जी घुटनों में दर्द है, तो फूफा जी बोलेंगे बेटा बिजनेस तो बाद में, पहले ऐसा कर, ये घुटनों का प्रोडक्ट मुझे दिलवा दे, बता कितने का बिल बना, बताइए लेंगे कि नहीं लेंगे। और फूफा जी अगर मीटिंग पहुंच गए तो आपका प्रोडक्ट जाएगा, तो आपका चेक बनेगा कि नहीं बनेगा। और वही फूफा जी अगर बिजनेस अच्छा लग गया तो कर लेंगे। पर फूफा जी इस वजह से नहीं जाएंगे कि फूफा जी चलो तुम्हें एक बिजनेस दिखाते हैं, इस वजह से जाएंगे कि फूफा जी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बार आप भी देख लो, अगर सही है मेरे लिए तो मुझे बताना, तो मैं करूं, नहीं तो नहीं करूं। इतने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मागुरु, यस मागुरु जी। गहरी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा है थर्ड पार्टी अप्रोच। ये उन लोगों के लिए बहुत मैजिकल है, जादू है इसके अंदर, बस अगर आपने इसको सही से यूज कर लिया। और ये उन लोगों के लिए है, देखिए दोस्ती यारी लिमिटेड है, लेकिन अनजान लोगों की संख्या भरी पड़ी है, जान पहचान वाले लोगों की संख्या भरी पड़ी है। तो ऐसे लोग जहां पे सिर्फ जान पहचान है, ट्रस्ट नहीं है लोगों को आप पे ना उनको आप पे, ऐसे लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए इस अप्रोच का यूज करना है, जो हमने कल भी बताया था। आज दोबारा से आप लोग नोट कर लीजिए। इस इन्विटेशन के अंदर आपको क्या करना है। क्या आपको पता है कि इतना अच्छा बिजनेस मिलने के बाद भी लोग फेल के हो जाते हैं?
जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोगों ने अपनी बात ना कह पाना, या लोगों का मीटिंग में लोगों को इनवाइट ना कर पाना। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कैसे स्टार्ट करें अपनी बात को, हाउ टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन। नए नए लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, बेचारे उन्हें पता ही नहीं होता, सीधा बोल देते हैं एक कंपनी जुड़ जाओ। आदमी बोलता है तुम तो फंस गए, मैं भी फंसा रहे हो। आदमी सुनता ही नहीं है कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, पहले ही नेगेटिव हो जाता है, हाँ कि ना। लेकिन जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसको अगर आपने सही से यूज किया तो साथियों हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो अभी तक हम लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करते थे, प्लान दिखाते थे, रेशियो में ही लोग आते थे। अब मैंने एक ऐसा तरीका निकाला है कि हमारा प्लान देखने वाला व्यक्ति 100% ज्वाइन करेगा, इनवाइट किया हुआ पर्सन ना नहीं बोल पाएगा। अब बात आती है कि करना क्या है। पहला काम, कभी भी किसी को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी अप्रोच करना है। किसी को नहीं बोलना है कि आप ये बिजनेस कर लो, आपके लिए एक मौका है या कोई तरीका है, ये कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ थर्ड पार्टी अप्रोच का इस्तेमाल करना है। हम जितने भी लोगों को जानते हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें एक बात बोलनी है कि मैंने एक शानदार बिजनेस स्टार्ट किया है और आपकी हेल्प चाहिए। आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति हो 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हो, तो अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना, अपनी नौकरी को डिस्टर्ब किए बिना, तो मुझे आप जरूर नंबर दे देना। सामने वाला 99% आपसे पूछेगा कि क्या बिजनेस है, और जैसे ही कोई पूछ देता था आपसे कि क्या बिजनेस है, तो हम तो तुरंत बताने लगते थे आयुर्वेद है, बीमारी ठीक हो जाएगी। ये कुछ भी नहीं बताना है, आपको बताना है बिजनेस, बिल्कुल नहीं बताना है। तो आपको क्या बताना है, आपको 2 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है। 99% व्यक्ति जरूर पूछेंगे क्या बिजनेस है, तो बिजनेस नहीं बताना है, 2 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है। क्या है प्रेजेंटेशन 2 मिनट का, आइए देखते हैं। आपको बोलना है कि बिजनेस क्या है, वो तो मैं बाद में फुर्सत में बता दूंगा, लेकिन अभी आपको इस बिजनेस की 4 खास बात बताना चाहता हूं कि हमारे इस बिजनेस में जो भी पार्टनर बनेगा उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसा नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल, 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है हमारा। दूसरा फायदा, इसमें 5 से 6 घंटे हफ्ते में टाइम देने से ये बिजनेस चलेगा। तीसरा, कोई चेन बनाने का काम नहीं है, जोड़ने का काम नहीं है, कोई स्कीम का काम नहीं है। ये एक व्यापार है, ये एक बिजनेस है जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर काम करता है। चौथा, मार्केट में कोई भी आदमी किसी की मदद नहीं करता है। इसमें हमारे साथ में कुछ एक्सपर्ट और विशेषज्ञ जो हेल्प करते हैं बिजनेस को डेवलप करने में। और भाई साहब, मैं अभी नया हूं, ज्यादातर लोगों की यही, नए लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे प्लान समझ में आए, अपलाइन का प्रमोशन कैसे करें। तो यहां आप कर सकते हैं। अगर आप प्लान दिखाने में सक्षम नहीं है तो आप यहां पे बोल दीजिए कि मैं अभी नया हूं, लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हो, तो जानने के लिए आप जानना चाहते हो, तो मैं आपको अपने एक्सपर्ट के साथ एक मीटिंग करा सकता हूं, मिलवा सकता हूं। बताइए, आज शाम को मिलूं या कल शाम को मिलूं? और मीटिंग है संडे की, तो संडे को बुला सकते। तो आप लोग इसका यूज करके संडे की तैयारी कितने लोग करेंगे? इस टेक्निक का यूज करिए। और आज शाम को मिलूं, कल शाम को मिलूं, सेमिनार में आना है तो सेमिनार में बुलाइए, और आप ऐसे करके इनवाइट करके देखिए। साथ ही विश्वास देता हूं कि 100% आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पर हमेशा दिमाग में एक बात रखनी है, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा। आप कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएंगे। ये नंबर्स का गेम है, ज्यादा लोग बुलाएंगे तब कम लोग आएंगे। अगर आपको बड़ा चेक चाहिए तो ज्यादा लोगों से बात करनी है। हमेशा कुछ लोग मना करते रहेंगे, करने दो, दुनिया है, सारे बीज नहीं उगेंगे। जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे वो ऑब्जेक्शन करेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, सामने वाली किस्मत में नहीं है मौका। आप एवरेज पे काम करते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो। कितने लोग तैयार हैं? यस गुरु जी। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। बातें बहुत है, 7 दिन बहुत कम है, क्या करूं? 5 साल का एक्सपीरियंस 7 दिन में, 1-1.5 घंटे में कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार इस सेशन में बने हुए हैं, सेशन को समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि जो लर्निंग है आपको 100% कामयाबी दिलाएगी। आज मैं इस बिजनेस में डायमंड लेवल तक पहुंचा हूं, लाखों रुपए महीने तक पहुंचा हूं, तो आप भी पहुंचेंगे इसी नॉलेज को लेके। और मेरा मकसद बस ये है, मेहनत मेरी, सफलता आपकी, रास्ता सही मिल जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और लास्ट में मैं 1-2 लोगों को कॉल करके सेशन को दे रहे हैं, सोच क्या दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि ये सारे सेशन आपके और आपके परिवार में भी कुछ परिवर्तन लेके आएंगे। और मुझे ऐसी खुशबू आ रही है कि भैया जो हमारे जो लोग बैठे हैं या बनने वाले भविष्य के हमारे सारे डायमंड हैं, तो कितने लोगों को विश्वास हो रहा है कि सर हम डायमंड बन के दिखाएंगे। यस गुरु जी। और एक कहावत बोली जाती है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। कहावत। डायमंड बनेंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद।
लेकिन पता इसी हफ्ते चल जाएगा कि पूत के पाव पालने में है कि नहीं है, और वो आपकी क्लोजिंग बताएगी, आपका चेक बताएगा। यस महागुरु जी। यहाँ पूत बैठे हैं, पूतनी बैठी है, सुन लो कान खोल के, चेक बनाना है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ दिया है, मैं आपको गुरु हूं, तो गुरु को दक्षिणा में कुछ देना है, तो दिमाग में बिठा लो, अभी से तैयारी कर लो, आपको इस हफ्ते अपना चेक बना के गिफ्ट देना है और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो ब्रांड।